न्यूज वन इंडिया जब भी कोई खबर प्रमुखता के साथ दिखाता है तो उसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। और एक बार फिर दमदार असर हुआ है न्यूज वन इंडिया की खबर का। न्यूज वन इंडिया पर खबर चली तो सोनभद्र के डीएम होश में आए और उसके बाद में हंटर चला उनका। न्यूज वन इंडिया ने कल अवैध खनन का ये पूरा खेल दिखाया था। आपको पूरी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी कि वहां पर किस तरीके से अवैध खनन चल रहा है, लेकिन अधिकारियों की ये पूरी मिलीभगत है और कोई भी इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार करता है। तो ऐसे में जब इस खबर को न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद में खबर चलने के बाद लखनऊ से लेकर सोनभद्र तक हड़कंप मच गया। जो सोनभद्र के डीएम हैं उनकी तरफ से फिर हंटर चला। डीएम ने अवैध तरीके से चल रहे खनन पर रोक लगा दी है। सोन नदी में भी प्रतिबंधित मशीनों से मानकों के विपरीत ये खनन चल रहा था। न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आज डीएम सोन नदी के खनन पट्टाधारकों पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो न्यूज वन इंडिया जब भी कोई खबर को दिखाता है प्रमुखता के साथ तो कार्रवाई जरूर होती है। और एक बार फिर से खबर का असर हुआ और ये बड़ी कार्रवाई हुई। न्यूज वन इंडिया ने कल ये पूरा खेल दिखाया था किस तरीके से अवैध खनन सोनभद्र के अंदर चल रहा है। जो प्रतिबंधित मशीनें हैं उनके जरिए किस तरीके से अवैध खनन वहां पर किया जा रहा है, ये हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई थी। हमारे रेजिडेंट एडिटर के द्वारा ये रिपोर्ट वहां पर बनाई गई और उसे आप तक पहुंचाया गया। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में जो सोनभद्र के डीएम है उनका हंटर चलता हुआ नजर आया और उन्होंने इस अवैध खनन पर तुरंत रोक लगा दी है। और आज बड़ी कार्रवाई और भी की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से बड़ा दमदार असर होता हुआ नजर आया है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता संतोष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ सीधा उनका रुख करते हैं और फोन लाइन पर इस वक्त मनीष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, रेजिडेंट एडिटर। सबसे पहले संतोष, आपसे अपडेट्स लेना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त? के बाद न्यूज इंडिया पे जो खबर चला है उसका बहुत है। यहाँ से लेके सोनभद्र से लेकर लखनऊ तक पूरी हलचल मच गई है। और यहाँ लखनऊ से जब यहाँ पे निरीक्षक हुआ है तो यह डीएम पूरी तरह से हरकत में आए हैं। और कल ही वो जांच टीम भेज के जो है खनन क्षेत्र का निरीक्षण भी करवाया और कई छवियां वहाँ पे मिली है जिसके ऊपर एक साइड कल कार्रवाई करते हुए रात हो जाने के अंधेरा हो जाने के कारण उन्होंने टीम वापस चली गई। और आज सुबह फिर जो है कि डीएम विजय सिंह से सोनभद्र को वार्ता हुई। उन्होंने बताया कि आज जांच टीम फिर जाएगी और सभी खदानों का निरीक्षण करके जितने भी खदान अवैध तरीके से चल रहे हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसमें जो है जुर्माना और पेनल्टी की भी लगाने की बात कही गई है। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त मनीष पांडे रेजिडेंट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। मनीष जी, देखिए कल हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, आपकी रिपोर्ट भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन और आज इसका सीधा असर भी देखने को मिला है। अब डीएम का हंटर चल रहा है और कार्रवाई अब आज भी होगी इस पूरे मामले पर। चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया जब भी कोई खबर को प्रमुखता के साथ दिखाता है तो उसका सीधा असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिलता है। और अब एक बार फिर से यह असर देखने को मिला है जब सोनभद्र की इस अवैध खनन की खबर को अपना न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया। उसके बाद में एक बार फिर से इस खबर का असर देखने को मिला है और डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस अवैध खनन पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर इसको हमने कल दिखाया था और डीएम ने अवैध तरीके से चल रहे इस खनन पर फिलहाल रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि सोन नदी से प्रतिबंधित मशीनों के जरिए मानकों के विपरीत ये खनन लगातार चल रहा था। अधिक जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे से जुड़ गए। मनीष जी, देखिए कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर आखिर इस तरीके से अवैध खनन हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, लेकिन जब न्यूज वन इंडिया किसी भी खबर को प्रमुखता के साथ दिखाता है तो तुरंत ही कार्रवाई होती हुई भी नजर आती है। और आज एक बार फिर से दमदार असर न्यूज वन इंडिया की खबर का देखने को मिला है। मनीष जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, कृतिका मिल रही है, सवाल जी
मनीष जी देखिए, जब भी न्यूज़ वन इंडिया किसी खबर को प्रमुखता के साथ दिखाता है तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और कल आप और हम इस लगभग यही समय था जब हम चर्चा कर रहे थे कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो आखिर अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। और अब जब न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया तो दमदार असर भी देखने को मिला। डीएम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध खनन पर रोक लगा दी है। देखिए, जाहिर तौर पे जिलाधिकारी ने अच्छा काम किया है। कम से कम उन तक जब ये खबर पहुंची और भले ही न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से पहुंची तो उन्होंने कार्यवाही की। जाहिर तौर पर देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो जिले के अफसर हैं वो इन तक बातों से अनजान होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब एक पूरा तंत्र काम करता है किसी चीज को लेके, किसी वैध चीज को अवैध बनाया जाता है या अवैध चीज को वैध बनाया जाता है, तो उसमें पूरा सिस्टम उसमें लगा रहता है। उसमें एक आधार मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जाहिर तौर पे जो खनन चल रहा था, हो सकता है वहां पे इतना दबाव रहा हो, इतना पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो या वहां पे और लेवल के प्रेशर रहे हों जिसकी वजह से जिलाधिकारी सोनभद्र कार्रवाई करने से बचते रहे हों। लेकिन जब न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चली तो निश्चित रूप से उसका असर हुआ। शासन में बैठे अफसरों ने भी उस मामले का संज्ञान लिया, बाकायदे यहाँ लोक भवन में बैठे अफसरों ने इसका संज्ञान लिया और तब जाके कहीं डीएम साहब ने कार्रवाई की। लेकिन जाहिर तौर पर कम से कम न्यूज़ वन इंडिया से जो खबर चली है उससे सोनभद्र के उस नदी क्षेत्र में रहने वाले जो आसपास के इलाकाई लोग हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है कि वहां के जो अवैध खनन के चलते जो रास्ते अवरुद्ध होते थे, जाम लगते थे, जो लोगों को दुश्वारियां होती थी, वो बंद हो गई हैं। भले वो कुछ दिनों के लिए बंद हो। हालांकि जिला प्रशासन का तो ये कर्तव्य है कि वो कोशिश करें कि इस तरह की चीजें ना होने पाए। लेकिन फिलहाल न्यूज़ वन इंडिया पर खबर चलने के बाद जो हरकत में आ गए हैं जिले के अफसर और लगातार कार्रवाइयों पर कार्रवाइयां हो रही हैं। 2 तस्वीरें हमने दिखाई थी, पहली रेणु नदी की, दूसरी सोन नदी की। रेणु नदी के खिलाफ एक अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कल शाम को ही कार्रवाई हो गई और सोन नदी में प्रतिबंधित मशीनों को चलाने वालों के खिलाफ आज कार्रवाई होनी तय मानी जा रही है। कृतिका, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब खबर चलती है उसके बाद ही पूरा प्रशासन हड़कंप मच जाता है? आखिर जब पहले ही अगर इस चीज की जानकारी है तो पहले ही कदम क्यों नहीं उठाए जाते? देखिए, मैंने बताया कि जो कुछ मजबूरियां हो सकता है वहां पे जिले में बैठे अफसरों की भी रही हो, क्योंकि जहां भी इस तरह का खेल खेला जाता है वहां सिर्फ जो प्रशासनिक अफसर हैं वही इन्वॉल्व नहीं होते हैं। प्रशासनिक अफसरों के अलावा काफी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, काफी वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं वो रहते हैं, वो इसमें तमाम जो, क्योंकि एक तरह से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, माफियाओं का सिंडिकेट है, वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो जो अफसर भी हैं वो कार्रवाई करने से और विवाद में आने से बचना चाहते हैं कि अगर उन्होंने बिना किसी वजह के कार्रवाई की या बिना किसी अवरोध के अगर वो सिस्टम चूंकि बना हुआ है, जो सिंडिकेट बना हुआ है, वो आसानी से बाकायदे, हमने बताया था कि अपने लोगों का, सारे लोगों का उसमें एक सेट होता है कि कोई नहीं बोलेगा, सबको आंख बंद करने की कीमत पहुंचाई जाती है। तो अधिकारी भी छोड़ते हैं, सोचते हैं कि चलो जो जैसा ये स्थिति में चल रहा है चलने दो, बीच में किसी व्यवस्था में अगर हम हाथ डालेंगे तो यहाँ से लेके और ऊपर तक हो सकता है हमारी शिकायतें की जाए, हमारे ऊपर दबाव आए। तो ऐसे में अफसर भी कार्रवाई करने से बचते हैं। लेकिन जब कोई जागरूक नागरिक या संस्थान या राजनेता इस तरह की बातों को उठाता है तो अगर उनकी बातें सही जगह पहुंचती है तब जाके इन्हें भी थोड़ा सा एक तरह से आत्मबल मिलता है, इनका भी मनोबल बढ़ता है कि चलो किसी ने तो शुरुआत की। और ये श्रेय न्यूज़ वन इंडिया को निश्चित रूप से देना चाहिए, वहाँ के अफसरों को भी देना चाहिए, वहाँ के लोगों को भी देना चाहिए कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम खुद वहाँ पहुंची। हमारे संवाददाता जो संतोष मिश्रा थे खुद वो वहाँ पर ले गए, जहाँ पर पहुंचना आसान नहीं है। वहाँ पर जैसे ही कैमरा या इस तरह की वीडियोग्राफी करते हुए कोई दिख जाता है तो बाकायदे वहाँ साइडों पे राइफल और बंदूक लेके लोग खड़े रहते हैं, लाठी और डंडे लेके खड़े रहते हैं ऐसे लोगों का इलाज करने। वो एक अलग सी दहशत होती है वहां पर। लेकिन काबिल तारीफ है, संतोष मिश्रा का हमें लेके गए, हमारे जो संवाददाता थे न्यूज़ वन इंडिया की, हमारी लखनऊ की टीम भी वहां पहुंची और हमने ग्राउंड पे जाके तस्वीरें दिखाई, जिसका असर ये हुआ है कि अब वहां पर अवैध खनन पे लगाम लगाने की, नकेल कसने की कोशिश जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ में हमारे संवाददाता संतोष भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। संतोष, देखिए वाकई ये बात तो सच है कि काफी मुश्किल होता है जहां पर इस तरीके से अवैध खनन हो रहा हो, वहां पर जाकर के आप ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हो, ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हो ताकि हमारे दर्शकों तक जो भी सच्चाई है खबर की वो पहुंचे। अभी फिलहाल आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि अवैध खनन पर जब डीएम की तरफ से रोक लगी तो क्या वहां पर वाकई जमीनी स्तर पर रोक लगी है अवैध खनन को लेकर? जी बता दूं किसका से अभी ये करना तो मुश्किल है कि अभी पूरी तरह से रोक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है निश्चित रूप से और अवैध खनन पे अंकुश भी लगेगा। और
मैं इसका बता दूं, जैसे भी हमारे मंदिर सिखा रहे थे, तो वहाँ पर राजपाल कहानी सुन रहे कि उन लोगों की इतनी बड़ी ताकत है कि उनके डर के मारे कोई मीडिया कर्मी वहाँ नहीं पहुंच पाता, जी। कोई स्थानीय लोग वहाँ पे नहीं पहुंच पाते। अगर जो जो आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसको जो है कि लाठी डंडे और बंदूक के नोक पे धमकी भी दिया जाता है। और यहाँ तक कि मुझे भी धमकी दी गई थी कि अगर ये जो है कि इस तरीके से अगर खबरें चलाओगे तो तुमको मैं गाड़ी के नीचे दबवा के मैं मरवा डालूंगा। ये मुझे भी धमकी मिली थी। मैंने चोपड़ा थाने में इसका FIR भी किया था। इसका यहाँ पे इतनी बड़ी माफिया खनन माफिया बैठे हुए हैं कि इनके डर के मारे कोई जाता, इसके इनके हमें तो लगता है जिसके ऊपर राजनीतिक दबाव भी है, जिसके संरक्षण में सारा कार्यक्रम खेला जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकारी भी कुछ कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियां होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है कि इस पर कार्रवाई करने से बचते हैं। लेकिन जो हमारी न्यूज इंडिया की टीम ने जो है जाके ग्राउंड रिपोर्ट पे जब इसको खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमारे न्यूज इंडिया चैनल पे खबर चलने के बाद पूरे अधिकारी हरकत में आ गए, निश्चित तौर पर किसका जी कुछ कार्रवाई। जी बिल्कुल, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की जो टीम है वो अपनी जान को हथेली पर रखकर ग्राउंड जीरो पर जाकर के तब वो रिपोर्टिंग करती है और तब खबर की जो सच्चाई है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि डीएम से आपकी इस पूरे मामले को लेकर अभी हाल ही में कोई बातचीत हुई है कल के बाद? जी, मैं बता दूं कि आज ही डीएम साहब से हमारी सुबह 2-3 बार वार्ता हो चुकी है और डीएम साहब ने आश्वस्त भी मुझे किया है कि इस पे निश्चित संतोष जी इस पे कार्रवाई की जाएगी। कल हमारी जांच टीम गई भी थी और अंधेरा होने के कारण पूरी जांच नहीं हो पाई है और आज हमारी टीम फिर से जा रही है। आज तहसील दिवस होने के कारण डीएम साहब थोड़ा सा देर से है और वो भी संभवतः मौके पर जाके निरीक्षण करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप अभी इस वक्त उस जगह पर ही मौजूद हैं? नहीं, मैं उस जगह पे सुबह में गया हुआ था। मैं अभी वहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पे अभी मैं पहुंचा हूँ। मैं जा रहा था तहसील दिवस से ही और मैं अभी ठीक है। अभी आगे और क्या कुछ कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है संतोष? अवैध खनन की तो पुष्टि हो गई है कि हो रहा था। जैसे वहाँ पे विद्यालय है, वहाँ पे बच्चे प्रशासन के हमारे विद्यालय में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, जहाँ पे 130-140 बच्चों का दाखिला है और वहाँ पे मौजूदा हालात में इस समय प्रेजेंट टाइम में 5 से 7 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और उनके दाखिले के बारे में वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने जा रहे हैं। आए दिन रोज उनकी गाड़ियाँ इतना अंधाधुंध चल रही है, जो कि लोडिंग का ये निर्देश है कि सुबह से शाम को 6 बजे तक लोडिंग की जाएगी, लेकिन मानक के विपरीत 24 घंटा लोडिंग की जा रही है। 24 घंटा ओवरलोड का प्रावधान भी किया जा रहा है। इससे संभवतः अगर जिस तरीके से अगर जिला प्रशासन हमारा एक्शन में आया हुआ है, हो सकता है कुछ काम लगाएंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डीएम साहब ने इस पर अवैध खनन पर रोक तो लगा दी है, लेकिन उसके बाद में अभी आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है। जो खनन के पट्टा धारक हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। जी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमारी जिला अधिकारी महोदय से वार्ता हुई है उस हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना और पेनल्टी के तौर पर लगाया जाएगा और इनके ऊपर अंकुश भी लगाया जाएगा। जिस तरीके से इसका सीमा रेखा के बाहर जो अवैध खनन कर रहे हैं, इस पे बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने के बाद ही जो कि इस पे खनन कर। क्या ग्राउंड जीरो पर वाकई अब अवैध खनन रुक गया है डीएम के आदेश के बाद? अभी फिलहाल तो जिसका मैं सुबह गया था तो अभी जिस साइड पे कार्रवाई हुई है उस साइड पे तो अवैध खनन रुका हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन जिस दो तीन साइड उसके बगल में और चल रही थी वहां पे अभी जो है अवैध खनन जारी है। यानी कि अभी जो और भी जगह है वहां पर भी रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। जी, अभी तो रेणुका नदी में किसका भी रोक लगी है। रेणुका नदी में कल शाम को टीम आई थी। अभी सोन नदी का पूरा खेल बाकी है। सोन नदी में अभी 5 से 7 साइड वहाँ पे चल रही है, 3 से 4 काश्तकारी की साइड चल रही है और 2-3 साइड जो है कि उसके लीज सरकारी लीज की क्रांति साइड चल रही है। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए और अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा, क्योंकि देखिए जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निभाने की कोशिश करती है तो लगातार इस तरह की मुश्किलें बहुत सारी सामने आती हैं। जान को हथेली पर रख करके हम ग्राउंड जीरो पर जाकर आप तक इस तरीके की तमाम जो खबरें हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। हालांकि माफियाओं की बहुत सारी धमकियां हमारी टीम को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी बिना डरे हमारी टीम सच्चाई की रिपोर्ट आप तक पहुंचाती है।